वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और भाई कल की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाली है वो भाई काफ़ी बढ़िया होगी। एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्या होगा, रेसलमेनिया में क्या होगा, शायद थोड़ा सा उसके अंदर हमें हिंट मिल जाए। एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में तो मिल ही जाएगा बहरहाल। तो भाई द रॉक का रिएक्शन आया इसके ऊपर। सबसे पहले वो लिखते हैं हाइप अप करने के लिए सॉल्ट लेक सिटी गेट रेडी कॉज यू ऑलरेडी नो वी आर ब्रिंगिंग इट टू यू दिस फ्राइडे नाइट लाइव द रॉक शो स्मैकडाउन एट दी वन एंड ओनली डेल्टा सेंटर। और भाई ट्राइबल चीफ, पीपल्स चैम्प, किलर्स इन द जंगल, भाई ये यहाँ पर कह के भाई दोनों ने अपने आप को नाम दिया हुआ है किलर्स इन द जंगल। तो भाई काफ़ी अच्छा नाम है यहाँ पर। द रॉक ने अपने आप को और रोमन रेंस को ये दिया है किलर्स इन द जंगल। तो भाई इस तरह से उन्होंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को हाइप अप किया है। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस सेगमेंट के अंदर क्या WWE करती है। उसके अलावा भाई अब हम शार्लेट फ्लेयर की बात करें तो भाई शार्लेट फ्लेयर हमें पता है कि वो इंजर्ड चल रही हैं। तो भाई रिसेंटली काफ़ी वो वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही हैं। तो भाई रिसेंटली उन्होंने लिखा है कि भाई 6 वीक मतलब 6 हफ्तों की जो रिहैब है वो हो चुकी है। और भाई ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनके टाइम लगेगा रिहैब का वो कम होगा, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम होगा। मतलब उनकी जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और भाई शार्लेट फ्लेयर हमें जितना एक्सपेक्टेड था, आई थिंक भाई 8 से 9 महीने तक एक्सपेक्टेड था कि वो नहीं आएंगी, लेकिन चाहे भाई 6 महीने 7 महीने इसके आसपास हमें शार्लेट फ्लेयर दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई पॉल हेमन का भी रिएक्शन आता है। और भाई पॉल हेमन ने तो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो मतलब कि पोस्ट लिखी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज़ अ परफेक्ट पिक्चर डे टू एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ एज WWE tries to grasp the enormity of the events that transpired at the WrestleMania kickoff event in Las Vegas. I remind you that yet another chapter shall unfold tomorrow. कि भाई कल एक और चैप्टर है जो कि अनफोल्ड होगा। SmackDown will feature not only your humble wise man and the reigning defending undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, but also the People's Champ The Rock, while American Nightmare Cody Rhodes and Seth Rollins face an uncertain future condemned to live after in the ocean of obscurity. It is quite apparent the bloodline's rule on the island of relevancy has never been more powerful. The Delta Center will be setting है भाई जो भी आगे उन्होंने लिखा है। तो भाई यहाँ से जो पॉल हेमन है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हाइप अप किया है कि भाई जो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी है और साथ है भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन भाई ये आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी है, यहाँ पर सिर्फ ब्लड लाइन का रूल है और भाई ब्लड लाइन ही आगे भी रूल करने वाली है। तो भाई इस तरह से पॉल हेमन ने भी हाइप अप किया है कल की स्मैकडाउन को। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रेसलमेनिया 41 के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में भाई पहले काफ़ी देर पहले रिपोर्ट आई थी कि भाई वो मिनीएपोलिस से होगी और वहाँ पर शायद ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच होगा। लेकिन अभी भाई पता है आप लोगों को कि ब्रॉक लेसनर के साथ क्या सिचुएशन है। तो अभी WWE को खुद भी नहीं पता कि क्या वो अगर मिनीएपोलिस में रेसलमेनिया करवा देती हैं तो क्या वहाँ पर ब्रॉक लेसनर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो अब भाई जो WWE है वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा रही है कि जहाँ पर रेसलमेनिया करवा के उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और भाई यहाँ पर एक नाम जो भी बाहर है वो लास वेगास का आया है भाई, वही जहाँ पर जो रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो भाई वो यहाँ पर कंटेंडर आ रहा है कि शायद जो रेसलमेनिया 41 है वो अब हमें मिनीएपोलिस से नहीं बल्कि लास वेगास से देखने को मिले। तो भाई अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर आते हैं या अगर ब्रॉक लेसनर नहीं भी आते तो क्या पता भाई WWE फिर भी मिनीएपोलिस में रख दे, क्योंकि भाई साल पहले तकरीबन भाई ये सारा कुछ जो है वो सेटल हो जाता है कि रेसलमेनिया कहाँ पर होगी। तो देखते हैं कि WWE इस रेसलमेनिया को मतलब 41 को कहाँ रखेगी। अभी तो बहरहाल भाई 40 भी नहीं आई, तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या होगा। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कल की स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो केविन ओवेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का हमें मैच देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। भाई काफ़ी बढ़िया मैच होगा, देखना मज़ेदार होगा कि कौन जीतेगा। क्या केविन ओवेंस जीतेंगे जो कि भाई काफ़ी अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो भी भाई WWE हमेशा से ये जो मल्टी पर्सन मैचेस होते हैं इसके अंदर कोई ऐसा हील ज़रूर डालती है जिसको भाई लोग नापसंद करते हो। भाई मुझे याद है कुछ सालों पहले बैरन कॉर्बिन हर मैच के अंदर होते थे, जीतते वो कभी भी नहीं थे लेकिन वो मैच के अंदर होते ज़रूर थे क्योंकि भाई उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलती थी फैन से। तो अब भाई वही सेम चीज़ डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी है। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भी जीत सकते हैं और केविन ओवेंस भी जीत सकते हैं। उसके अलावा मिज और लोगन पॉल का भी मैच है, ये भी एलिमिनेशन चैम्बर की क्वालिफिकेशन के लिए है। यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई कुछ हो सकता है। मिज वैसे तो भाई देखा जाए तो मुझे लग रहा है लोगन पॉल जीत जाएंगे, लेकिन क्या पता केविन ओवेंस यहाँ पर कोई जो है वो अपना आके भाई चुलबाजी करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई शायद यहाँ पर लोगन पॉल ही जीतने वाले हैं। उसके अलावा भाई ज़ेलिना वेगा का मैच है टिफनी स्टैटन के साथ, और भाई जो भी मैच को जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर फेस करेगा। भाई पहले ये मैच आई थिंक टिफनी वर्सेस मैंने जो आपको कल बताया था भाई एल्बा फायर का था, लेकिन अब शायद उन्होंने चेंज कर दिया। और भाई यहाँ से ज़ेलिना वेगा और टिफनी स्टैटन का है, और दूसरा मैच यहाँ पर नेओमी और एल्बा फायर का है। तो भाई इन दोनों में से भी जो जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा। और उसके अलावा
अलावा द रॉक और रोमन रेंज ये भी होने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। और भाई इनकी आगे जो स्टोरी लाइन है वो भी चलाई जाएगी। और भाई ये भी देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल सोलो और जिमी भी साथ आते हैं। अगर तो भाई नहीं आते तो फिर ये चीज़ें फ्यूचर में लीड कर सकती हैं कि जिमी और सोलो टर्न कर जाए रोमन पे कि भाई जब द रॉक आया तो तब तुम सिर्फ द रॉक के पीछे लग गए, पहले हमने तुम्हारी मदद की है, हमारी वजह से तुम्हारी ये जो टाइटल रेन है ये आज इतनी लंबी हुई है, तो भाई उसके आते ही तुम हमें भूल गए और अब भाई तुम उसी के साथ साथ जो है वो फिर रहे हो। और सोलो वैसे ही अभी लूजिंग स्ट्रीक पे हैं। तो भाई देखना मज़ेदार होगा कि किस तरह से सोलो अपना रिवेंज लेते हैं। और फ्यूचर में हमें पता है कि रोमन वर्सेस सोलो की एक दफ़ा हमें फ्यूड देखने को ज़रूर मिलनी है। तो क्या पता भाई अभी रॉक और रोमन एक पेज पे हैं तो इसी दौरान हमें सोलो और रोमन की भी कोई फ्यूड देखने को मिल जाए। और उसके बाद फाइनल में जब सारे बंदे अलग अलग हो गए हों उसके बाद फाइनल में हमें सबसे बड़ा मैच रॉक वर्सेस रोमन रेंज का देखने को मिले। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा कल की स्मैकडाउन में। काफ़ी मैचेस हैं और सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा द रॉक और रोमन रेंज स्मैकडाउन पे होंगे। तो भाई देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।